हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सुनामी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में देखिए सुनामी में क्या होता है। जो ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये एक टीवी स्मिथ की है। ये 10 साल की एक लड़की है। तो इनकी कहानी है कि इन्होंने कैसे सुनामी की वेव से सबको बचाया। तो देखिए, टीवी स्मिथ ब्रिटिश स्कूल गर्ल वॉज एबल टू सेव मैनी लाइफ व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। जो टीवी स्मिथ है, उन्होंने क्या किया, जब सुनामी थाईलैंड के में ही सुनामी आई थी, तो कहाँ आई थी, थाईलैंड के फुकेट बीच में जब आई थी, तो इन्होंने क्या किया, अपने साथ साथ बहुत सी लोगों की जिंदगियाँ बचाई। दो सी हैज़ वॉन ए नंबर ऑफ अवार्ड, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा इनाम भी मिले। हर पेरेंट्स हैव नॉट अलाउड टू देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन एंड मेड इनटू अ हीरोइन। और जो इनके माता पिता थे, जो इनके पेरेंट्स थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी का टीवी में टेलीविजन में इंटरव्यू हो और हमारी बेटी क्या हीरोइन बने। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन। तो आप बता सकते हैं कि उनके माता पिता ऐसा क्यों चाहते होंगे, जबकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उनकी बेटी ने ना इतनी लोगों को बचाया था सुनामी से। तो देखिए, नाउ हेयर अ स्टोरी ऑफ फ्रॉम ए थाईलैंड। जो ये स्टोरी है थाईलैंड की है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट अ बीच रिजॉर्ट इन साउथर्न थाईलैंड। जो ये स्मिथ फैमिली है, वो कहाँ गई थी, ये कहाँ की है, ये इंग्लैंड के साउथ ईस्ट की है ये लोग, ये फैमिली। लेकिन ये क्रिसमस मनाने के लिए कहाँ गई थी, थाईलैंड के साउथर्न बीच रिजॉर्ट में गई थी। टीवी स्मिथ वॉज ए 10 ईयर्स ओल्ड। और जो ये टीवी स्मिथ है, जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, वो 10 साल की छोटी सी लड़की है। हर सिस्टर वॉज 7 ईयर्स ओल्ड। और इनकी जो बहन है, वो 7 साल की है। देयर पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ। इनके जो पेरेंट्स हैं, मतलब इनकी मदर है, उनका नाम पैनी स्मिथ है और पिता का नाम है कॉलिन स्मिथ। It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on the way. They had been triggered by massive earthquake of North Sumatra earlier the morning. तो ये बात है 26 दिसंबर 2004 की, जब डेडली सुनामी बहुत वेव्स आई थी तेज़ी से। तो इससे क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा मैसिव अर्थक्वेक, मतलब ये अर्थक्वेक बहुत तेज़ जो अर्थक्वेक आया था, उसकी वजह से सुमात्रा में, सुमात्रा कहाँ है, जो थाईलैंड में, वहाँ ये सुबह सुमात्रा में सुबह के टाइम में ये जो वेव्स आई थी, मतलब ये भूकंप आया था। तो इन लोग को कहाँ, थाईलैंड की बात है। तो देखिए इसमें क्या होता है, द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पैनी स्मिथ रिमेंबर द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। जो पानी था वो ऊपर की तरह और ज़्यादा ऊपर को सैली ऊपर को उठ रहा था एंड कम। तो जो पैनी स्मिथ है, जो उनकी मदर है, वो कैनी, उनको याद आया कि बता रही थी, जब वो उसकी बात की, जब भूकंप आया तो बता रही थी कि ऐसा हुआ। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। उन्होंने बताया कि जो बीच था वो छोटा छोटा होते जा रहा था, क्योंकि पानी जो था बीच का बहुत आगे को आ रहा था, जिसकी वजह से बीच क्या हो रहा था, बहुत छोटा छोटा होते जा रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग। और वो नहीं जानती थी क्या हो रहा है। But TV Smith says that something was wrong. Her mind kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. लेकिन जो टीवी स्मिथ थी, उसको उन्होंने जो टीवी स्मिथ थी, उन्होंने देखा कि जो कुछ गलत होने वाला है, उनको ऐसा अनुमान लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। हर माइंड कैप्ट गोइंग बैक ऑन ज्योग्राफी लेसन। और उनका जो दिमाग, माइंड कहाँ जा रहा था, जो अपने ज्योग्राफी के लेसन पे जा रहा था। सी हैज़ टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक। जो उन्होंने जहाँ वो रहते इंग्लैंड में, वहीं 2 हफ्ते पहले वो लेसन को पढ़ा था, मतलब वीक्स बिफोर सी फ्लू आउट द थाईलैंड विथ हर फैमिली। जब वो थाईलैंड में आ रही थी, तो उससे पहले उन्होंने दो हफ्ते पहले वो इंग्लैंड में वो चैप्टर को पढ़ा था, जो उनकी मैम ने पढ़ाया था। टीवी सॉ द सी स्लोली राइज। टीवी ने देखा कि जो सी है, समुद्र का पानी, वो धीरे धीरे ऊपर को उठ रहा है। एंड स्टार्ट ए फॉर्म, एक क्या बना रहा है, झाग जैसा, बबल जैसा बना रहा है। एंड फॉर्म ए वर्लपुल, और चारों ओर से घेरा जैसा बनाते हुए ऊपर को उठ रहा है। सी रिमेंबर दैट सी हैड seen in this in a class in a video of tsunami that had hit the Hawaiian Island in 1946. हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। और जो उनको क्या आ रहा था कि जब उन्होंने देखा तो उन्हें वो याद आ रहा था, जब उनकी मैम ने पढ़ाया था, उनकी ज्योग्राफी की मैम ने, कि कहाँ का ये हवेलियन आइलैंड का जो मैं जब 1946 में जब सुनामी आई थी, तो उसकी घटना को उन्होंने वीडियो के द्वारा उनको दिखाया था। तो वो पूरा पूरा पार्ट उसको, जो टीवी स्मिथ है, उसको पूरा याद आ रहा था कि मैम ने ऐसे पढ़ाया था और वीडियो दिखाई थी। तो हर ज्योग्राफी टीचर
और एंड टोल्ड देम द सुनामी कैन कॉल्ड बाय द अर्थक्वेक वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। और साथ ही साथ उनकी मैम ने ये भी बताया था कि जो भूकंप आता है वो किसकी वजह से आता है, ये सुनामी जो आती है किसकी वजह से आती है, अर्थक्वेक की वजह से आती है, वोल्केनोज की वजह से आती है, लैंडस्लाइड की वजह से जो आती है सुनामी आती है। तो वो जो पूरा ज्योग्राफी का चैप्टर था उन्हें अपने दिमाग पे रिमाइंड हो रहा था। कब, क्यों? क्योंकि वो देख रही थी जब वहाँ भी ऐसी ही सिचुएशन आ रही थी जहाँ वो थी। टीली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। अब टीली क्या करने लगी, बहुत चिल्लाने लगी, स्क्रीम मीन चिल्लाना, टू गेट ऑफ बीच मतलब अपनी फैमिली से कहने लगी कि इस बीच से हम बाहर निकलते हैं। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। और वो उनको बताने लगी कि ये क्या है, समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आ रहा है। सी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल सेड हर मदर पेनी। तो वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हिस्टेरिकल, मतलब समझ में नहीं आया, कभी हंस, हिस्टेरिकल मीन्स होता है मतलब कभी वो हंस, बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है करके, और जो बहुत ज़्यादा माइंड उसका काम नहीं कर रहा था। तो सेड हर मदर पेनी, उन्होंने कि अपनी मदर पेनी से कहा, ही आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज। तो उनकी, लेकिन उनकी जो मदर थी वो तो नहीं जानती थी सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर टू फ्राइटेंड, लेकिन जो उनकी बेटी थी, अब उन्होंने जब अपनी बेटी को देखा वो बहुत डरी हुई थी। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो गलत हो गया है। तो टीली पेरेंट्स टू हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। इसलिए जब टीली ने ऐसा किया, बताया अपनी मदर को, तो वो उन्होंने, जो उनके पेरेंट्स थे वो अपने टीली को लेके और उसकी सिस्टर को लेके वहाँ से भाग दौड़ गए। कहाँ, बीच से टू द स्विमिंग पूल एट ए होटल, कहाँ, होटल जहाँ वो रह रहे थे वहाँ के स्विमिंग पूल की साइड को वो लोग चले गए। और नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दिन। और उनके साथ साथ जो और टूरिस्ट भी थे वो लोग भी उनकी आवाज़ सुन के, या उन्होंने जब सभी से बोला कि चलो, चिल्लाने लगे, तो उनको देख के वो लोग भी उनके पीछे जाने लगे। देन इट वॉज एज इफ द इंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम। और कुछ समय पे बाद ही जो पूरा जो सी था वो क्या हो रहा, उनकी ओर को ऐसा लग रहा था कि उनकी ओर को आ रहा है। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और वो चिल्लाने लगे और पीछे से और दौड़ने लगे। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। और जो उनकी फैमिली थी वो कहाँ चली गई, वो होटल के थर्ड फ्लोर में चली गई। द बिल्डिंग विद स्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। मतलब जो बिल्डिंग थी वो 3 सुनामी वेव्स आई थी, तब भी वो जो बिल्डिंग थी उनकी बची रही। इफ़ दे हैड स्टे ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन एरी। तो वो सोचने लगी कि अगर हम वहीं पर बीच में ही रहते तो क्या होता, दे वुड नॉट हैव बीन एरी, वो जीवित नहीं रहते। तो द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिली। जो फिर जो इनकी स्मिथ फैमिली थी वो बाद में किससे मिली, दूसरे टूरिस्टों से मिले, अपने जो जिन्होंने अपनी आधी, हु हैड लॉस्ट इंटायर फैमिली, जिन्होंने अपनी फैमिली को लॉस कर दिया था, उनसे मिली। थैंक्स टू टीली एंड हर जोग्राफी लेसन। यहाँ पे जो टीली ने अपने जो जोग्राफी का लेसन उसने जो पढ़ा था उसको क्या क्या थैंक्स किया। दे हैड बी फॉरवर्ड, जिससे कि क्या रहा, उसकी वजह से कि उसी से क्या, अगर टीली को ऐसा नहीं होता, वो अगर क्लास में ढंग से नहीं पढ़ती, ये वीडियो ढंग से नहीं देखती, तो क्या वो ऐसा कर पाती, अगर वो चिल्ला पाती, अपनी मम्मी को बता पाती कि ऐसा होता है करके। तो देखिए अब वो पढ़ने का, उसको, उसने कोई भी चीज़ पढ़ा, तो हम बोलते हैं पढ़ाई क्या करनी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पढ़ो तो उसको ढंग से समझ लीजिए। अब उसने देखो इतना ढंग से समझा जिससे कि उसने, उसका वो काम आया, पढ़ा हुआ हमेशा काम आया उसका। देखो टीली वेंट बैक टू हर स्कूल। और फिर टीली जब वहाँ से वो अपने दोबारा इंग्लैंड अपने स्कूल गई, तो इंग्लैंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल। और उसने अपनी क्लासमेट को बताया जो उनके साथ भयानक कहानी हुई थी वहाँ पे, उसके बारे में अपने किसको बताया, अपने क्लासमेट्स को बताया, जो सुनामी के बारे में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में, आपने इससे आपको क्या मिला, जो टिली स्मिथ एक बच्ची है, उसने कैसे अपने साथ साथ लोगों की भी जान बचाई, किससे बचाई, सुनामी से। तो इसलिए आपको उसको ये चीज़ें कहाँ से आई पता है ना, उसको जो इसमें की मैम ने पढ़ाया था स्कूल में, ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ाया था, कैसे भूकंप आता है, कैसे सुनामी आती है, पूरा डिटेल में बताया था। तो उसके दिमाग में वही रिमेंबर हुआ कि वाकई में ऐसा होता है। तो उसने, जब उसने ये कहानी पढ़ी तो उससे उसको इफेक्ट मिला। इसीलिए कहते हैं कि क्लास में क्या करना चाहिए, तो कोई भी चीज़ ढंग से पढ़नी चाहिए। तो आपका ये चैप्टर सेकंड पार्ट इसका कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड पार्ट इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे।